जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। और कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मज़े में। चलो आगे चलते हैं। अब हम ब्रेक के बाद मिले हैं। हमने चैप्टर 5 करा लिए हैं अपनी क्लास के अंदर। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और पाँचों का आपने रिवीजन करा। उम्मीद है कि रिवीजन किया होगा आपने। आज हम करेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या आप मुझे बता सकते हैं हमने पहले 5 चैप्टर जो करे हैं वो किस चीज़ के करे हैं? अच्छा, रिवाइज कर रहा हूँ। चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हमारी इक्विटी मार्केट होती है, ठीक है ना। दूसरा डेरिवेटिव होती है, तीसरा ऑप्शन होती है। तो तीनों के हमने चैप्टर कराए थे अलग अलग, ठीक है। उसके हमने इंट्रोडक्शन भी कराया था। तो हमारे 5 चैप्टर इन चीज़ों के बारे में हो चुका है। इक्विटी के बारे में हम आपको बता चुके हैं सारी चीज़, डेरिवेटिव के बारे में बता चुके हैं और ऑप्शन के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे इक्विटी के जो शेयर्स होते हैं, जो कैश में हम लेते हैं। सॉरी, आज थोड़ा सा तबीयत ढीली हो गई है। लगे हुए हैं आपकी वीडियो बनाने में। और दोस्तों सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे जो हमारी इक्विटी थी। इक्विटी में जो हमारे शेयर थे, ठीक है। मैंने आपको इसके शेयर्स की आइडेंटिफिकेशन करना वगैरह सब बताया था, पहचान करना, सारी चीज़ें बताई थी कि भी उनको पहचान कैसे करते हैं, इनका हाइलो वगैरह फंडामेंटल्स, ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई है इसके बारे में। आज हम देखेंगे कि शेयर में ट्रेडिंग किस तरह होती है, ठीक है। इसके शेयर में ट्रेडिंग किस तरह होती है। तो हम ये बताएंगे आपको कि कोई भी शेयर, आपकी जो कैश मार्केट होती है, कैश मार्केट जो होती है उसमें शेयर जो है हमारा जो शेयर है वो केवल बाई होता है। याद रखना दोस्तों, कैश मार्केट में शेयर केवल बाई होता है, हम उसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अभी बीच में क्वेश्चन कर रहे होंगे कुछ लोग बाग, नहीं जी सेल भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन दोस्तों सेल नहीं कर सकते, ठीक है। मैं बताऊंगा सेल कैसे कर सकते हैं। तो आपने पहला फंडा क्या है कि कोई भी शेयर हम बाई कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, ये याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बेसिक चीज पर। जब हम किसी शेयर को बाई करते हैं तो वो हमारा हो जाता है, हमारा हो जाता है। हम उसके ओनर हो गए हैं। अब हमारी मर्जी है कि हम उसको बेचें, हमारी मर्जी है चाहे हम उसको ना बेचें, ठीक है। अब हमने उसको जो बाई किया तो बाई किसी लेवल पे किया होगा, कुछ देखकर किया होगा ना आपने, किसी लेवल पर किया होगा। अब आपको हमने सेल करना है, सेल कब करना है हमारी मर्जी, चाहे वो अप जाए चाहे वो डाउन जाए, हम दोनों दिशा में उसको सेल कर सकते हैं क्योंकि हम उसके ओनर हैं। हमारे को चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे लॉस हो रहा हो, हम उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन एक चीज आ जाती है कि कैश मार्केट में जो कैश मार्केट में है वो शेयर को हम सेल कर सकते हैं क्या? कैश मार्केट में बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है, क्या? वन थिंग क्या हो सकता है कि हम इंट्राडे अगर कोई चीज हमारे पास हमारे डीमैट में नहीं है और हम उसको बेच रहे हैं, अगर कोई चीज हमारे डीमैट में नहीं है
नहीं है और हम उसको सेल कर रहे हैं। तो मार्केट की क्लोजिंग से पहले वापस उसे बाई करना होता है, वापस बाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमने कोई शेयर सेल करना चाहते हैं तो उसको इंट्राडे में सेल करके मार्केट क्लोजिंग होने से पहले उसको वापस बाई कर सकते हैं। तो इतना तो हम कर सकते हैं इंट्राडे में, जब हम सेल करके उसको वापस बाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पोजीशन लॉस दे रही है तो भी आपको पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर करनी पड़ेगी क्या, पोजीशन। और अगर आपने बाई किया है और पोजीशन में लॉस हो रहा है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ आपकी है, ये चीज़ आपकी नहीं है। जो चीज़ आपके पास है ही नहीं तो आपने उसको बेच कैसे दी, ये तो इलीगल हो गया ना। जो चीज़ आपकी है ही नहीं आप उसको बेच कैसे सकते हो। तो इसलिए आपको उस पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा, उसको शाम होने से पहले, बाजार बंद होने से पहले उसको बाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक फंडा, उसको बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, लेकिन सेल करना नहीं चाहिए, और करना हो तो उसकी कंडीशन है कि शाम से पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले उसको बाई करना। अब हमने कोई शेयर मान लीजिए 100 रुपीज पे खरीदा, अब वो आ गया 120 रुपये, आ गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये 20 रुपये का। सबसे पहले चीज ये सीखनी है, आज का जो मेन चैप्टर 6 है उसमें मेरे को ये चीज सिखानी है कि जो चीज आप बाय करते हो और जो चीज सेल करते हो, ठीक है दोस्तों, तो उसका रेट निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं ये चीज बताता हूं। सबसे पहले ये चीज कि जब हम बाई करते हैं तो हमारा सबसे पहले जो हमारा ब्रोकर है उसका कमीशन लगेगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा सर्विस टैक्स है वो लगेगा। तीसरा हमारा जो हमारी जीएसटी है कुछ वो लगेगी। ठीक है, और एक आधा कोई और भी टैक्स है तो वो लगेगा। तब जाके ये जो खर्चा होता है, ये सारे खर्चे मिलाकर आपके जो शेयर प्राइस है उसमें ऐड हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई 100 रुपये का शेयर लिया है और ये सारे खर्चे मिलाकर उसमें 1 रुपये आ रहा है, तो आपके शेयर की कॉस्ट क्या आ गई, 101 रुपये, 101। ठीक है दोस्तों, तो आपका शेयर, आपको हमेशा ये मान लेना चाहिए कि आपके जो शेयर की कॉस्ट है वो 101 रुपये की है, ना कि 100 रुपये की, क्योंकि आपने उसमें खरीदने के लिए खर्चे भी दिए हैं, कमीशन भी दिया है, टैक्स वगैरह भी दिया है। और जब हम इसको सेल करते हैं तो इसमें एक टैक्स और जुड़ जाता है, सेल टैक्स। ये सारे तो जुड़ेंगे ही, इसमें एक टैक्स और जुड़ जाएगा, सेल टैक्स। तो जो खर्चा 1 रुपया आ रहा था, तो जब उसको बेचेंगे तब वो खर्चा कितना आएगा, 1 रुपया लगभग। एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों, एक्यूरेट मान लेना, एग्जाम्पल है ये, 1 रुपया 25 पैसे, क्योंकि बेचने में खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि सेल टैक्स उसमें जुड़ जाता है। तो ये खर्चा प्लस ये खर्चा, तो हम क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे कि कोई अगर चीज हमने 100 रुपये पे ली है और उसको 120 रुपये पे आ गई, तो हमारे को 20 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ। हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ, जो 1 रुपये इसका खर्चा आया था और 1 रुपये 25 पैसे इसका खर्चा आया था, इन दोनों को प्लस करेंगे
तो आएगा 2 रुपये 25 पैसे। तो 20 रुपये में तो माइनस कर देंगे 2 रुपये 25 पैसे, तो ये आ जाएगा 17 रुपये 75 पैसे का आपका नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका नेट प्रॉफिट होगा। ये आपकी सटीक कैलकुलेशन बैठेगी कि आपका जो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपका प्रॉफिट क्या आया, आपका ये आया। ये नहीं आया कि आपको 20 पॉइंट मिल गए तो आपका 20 पॉइंट आपका प्रॉफिट आ गया। क्योंकि अधिकतर लोग बाग जितने भी क्लाइंट होते हैं उनकी शिकायत क्या रहती है कि उनका जो हिसाब किताब है ना ब्रोकर से मिसमैच रहता है। क्यों? क्योंकि ब्रोकर तो कंप्यूटर से काम कर रहा है सारा का सारा, और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी कैलकुलेशन लगा लेते हैं, मेरे को इस चीज़ में इतने पॉइंट बचे, मेरे को इस चीज़ में इतने पॉइंट बचे। तो पॉइंट नहीं बचते दोस्तों, पॉइंट नहीं बचते। पॉइंट के अलावा हमारा खर्चा जो आता है वो भी जुड़ता है, तब जाके आपका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शेयर के बारे में आपको ये जानकारी देना चाह रहे थे कि ये छठे चैप्टर में शेयर की कॉस्ट निकालना, जो शेयर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने निकालना बताया। और उसको हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बताया मैंने। लेकिन सेल कब कर सकते हैं? केवल इंट्राडे में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो ये चैप्टर 6 हमारा यही क्लियर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सारी इंपॉर्टेंट है कि हमारे को शेयर के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे उसको बाय करते हैं, कैसे खर्चा निकालते हैं। अगला चैप्टर हम बताएंगे डेरिवेटिव के फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर का खर्चा किस तरह निकलता है, ठीक है, वो बताएंगे। तो आप इसको रिवाइज करें। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में। जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण।